गुड डे एवरीबॉडी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर 9 के अंदर हम लोगों ने प्रोबेबली इप्सो सब्स्टिट्यूशन के लास्ट का पार्ट एवरीबॉडी वुड हैव गॉन थ्रू एंड हम लोग 2-3 सवाल उस पर देख रहे हैं। तो व्हाट वी सॉ इन लास्ट क्लास वाज कि सपोज मेरे पास में ये ग्रुप है, ठीक है, COOH एंड SO3H एंड मैंने इसके ऊपर Br2H2O के साथ में रिएक्शन करवाई एंड मुझे पता है कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन COH और SO3H दोनों के ऊपर हो सकता है, ठीक है, दोनों के ऊपर हो सकता है। एंड Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एक्चुअली प्रिंसिपल सब्सटेंस है जो इस रिंग को अप्रोच कर रहा है। Br प्लस इज अप्रोचिंग दिस कंपाउंड। तो OH माइनस इज द गाइडिंग लाइट जो इसको डायरेक्ट करता है Br प्लस को, ठीक है, ये हमारा गाइडिंग लाइट है जो Br प्लस को डायरेक्ट करता है। आंसर तुम्हें अपने आप बनाना है, हम लोग इसे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एनिलीन का एक डेरिवेटिव लूं, फॉर एग्जांपल दिस इज NH2, ठीक है, NH2 के ऊपर सपोज मैंने यहाँ पे SO3H लगा दिया है। दिस कंपाउंड बाय द वे इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड ये इसका नाम है। तो इसके ऊपर मैंने अगर Br2 वाटर किया तो क्या होगा, आंसर तुम्हें बनाना है, हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जो हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं वो पूरे एरोमेटिक में सबसे अलग और डिफरेंट और थोड़ी वियर्ड रिएक्शन शो करता है, तुम ऐसा बोल सकते हो। जो हमने आज तक जिस चीज का अपोज किया है हम वो उल्टा काम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड दैट सेक्शन इज nucleophilic substitutions in aromatic compounds at ipso or phenylic positions, ठीक है। दिस इज nucleophilic substitutions in aromatic compounds at phenylic या इप्सो पोजिशंस। मतलब इसके अंदर तुम ध्यान से देखो, दो चीजें बड़ी अजीब है, दो चीजें जो बहुत अजीब है वो क्या है। एक तो ये कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, देन ऑल वी हैव स्टडीड इज कि न्यूक्लियोफाइल्स बेंजीन को अप्रोच ही नहीं कर सकते। एंड दूसरा, आउट ऑफ ऑल पोजीशंस ऑफ फिनाइलिक पोजीशंस पे कर रहे हैं। तो अब ये कैसे कर सकते हैं जब हमको ये चीज मालूम है कि नॉर्मली हम लोग ग्रुप्स को ओपी डायरेक्टिंग के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, अच्छा हमने आज तक, एक बार फिर से बता दूं, हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है। टिल नाउ हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है। टिल नाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, अंडरगो E प्लस सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करते हैं। एंड E प्लस जो है वो किसको रिप्लेस करता है गाइस, E प्लस रिप्लेसेस NH प्लस, ये हमने अब तक सीखा था, ठीक है। और हमने प्रीवियस सेक्शंस में क्या पढ़ा था भाई, प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था हम लोगों ने कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अल्काइल हलाइड्स जो हैं वो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके अंदर जो हैलाइड होता था, हैलाइड X माइनस, that is replaced by another nucleophile। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब यहां पे ऐसा क्या हो गया, इससे चीजें इतनी चेंज हो गई है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा था भाई,
चलो हमको ये तो बात समझ में आती है कि अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो वो H का नहीं हो सकता है, मेरे पास कोई एनायन रहेगा। लेकिन फिनाइलिक पोजीशन पे कैसे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? बिकॉज अब तक जो तुमने आरएम में सीखा, इसके नीचे दोबारा अपना आरएम रिफ्रेश करके लिख लो, वो ये था भाई। अब तक जो हमने आरएम में सीखा वो ये था कि अगर मेरे पास में बेंजीन के ऊपर Cl है और बेंजीन के ऊपर मेरे पास में सपोज Cl है, दैट मीन्स फिनाइलिक हैलाइड है मेरे पास में, और ये मेरे पास में बेंजाइलिक हैलाइड है मेरे पास में। तो इसके ऊपर एक्वस NaOH करवाने से और इसके ऊपर एक्वस NaOH करवाने से क्या होता है? क्या होता है भाई दोनों में? आंसर दे दो। ऊपर वाले में नो रिएक्शन, बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ C एंड Cl एंड ऑल दिस थ्योरी बुलशिट जो हमने देखा था अभी पहले। और नीचे वाले में हमारे पास बहुत ही इजी एंड फास्ट रिएक्शन, एंड इमीडिएटली यहां पे OH लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? नाउ ठीक है, नाउ मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, जो कि एनसीईआरटी में तुम्हारे पास एक प्रोसेस गिवन है, एंड दैट इज जब हम लोग क्लोरोबेंजीन पे नॉर्मल कंडीशंस पे, देखो तुमने अगर NaOH डाला उसके ऊपर, दैट इज फाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अंडर नॉर्मल टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट या थोड़ा बहुत विग्रस कंडीशन तुमने ले भी लिया तब भी रिएक्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपने पुराने कॉन्सेप्ट चेंज मत करना। यहां पे हम जो भी पढ़े, देखो जो भी हम पढ़ने वाले हैं, दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। तो नॉर्मल टू, ठीक है, थोड़ा विग्रस कंडीशन, थोड़ा विग्रस कंडीशन जो है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। थोड़ा विग्रस कंडीशन, ठीक है, NaOH के साथ में, तो आंसर इसका नो रिएक्शन ही रहेगा। ठीक है, व्हाट हैपन्स इज कि अगर तुम थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज ब्रीच करना शुरू कर दो, नाउ इफ यू, अब यार किसी के पीछे ही पड़ जाओगे कुछ करने के लिए, तो भाई कुछ ना कुछ रिजल्ट्स और चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर हमने कॉन्क NaOH लिया पहला ब्लो, ठीक है, प्रेशर हम लोगों ने हाई लिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 300 ATM, ठीक है, दूसरा ब्लो, ठीक है, और हमने टेम्परेचर हाई लिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ब्लो, ठीक है, तो हमारे पास में समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज फॉर्म, एंड टू आवर सरप्राइज जो तुमने कॉन्क NaOH लिया है, तुमने कॉन्क NaOH लिया है, प्रेशर और टेम्परेचर लिया है, इसके अंदर व्हाट वी फाइंड इज कि बेंजीन हमारे पास में जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद दिस OH ग्रुप। ठीक है, एंड क्योंकि देखो मीडियम इतना बेसिक है, तो एक्चुअली पता है पहले ये OH नहीं फॉर्म होता, पहले एक्चुअली क्या है, O- फॉर्म होता है, बिकॉज OH जो बनेगा फिनॉल वो तुरंत एसिड बेस कर लेगा। तो हमें दूसरी चीज और करनी पड़ती है, सब कुछ करने के बाद में वी हैव टू वॉश इट ऑफ विद H3O+। तो फाइनली हमारे पास में जो H3O+ से सामान बनेगा वो क्या बन जाएगा, अ प्रॉपर फिनॉल। ठीक है, अ फिनॉल OH, दिस इज, तो अच्छा, अब इसके लिए मैकेनिज्म क्यों हो गया, कंडीशंस कैसे कैसे पॉसिबल है, एंड हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये हमारा जो है सफिशिएंट पार्ट ऑफ लेक्चर लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किसको रिप्लेस किया है बताओ भाई। ठीक है, डैश हैज रिप्लेस्ड, डैश हैज रिप्लेस्ड डैश, क्या, OH- हैज रिप्लेस्ड Cl-। एक बात तो कॉमन है कि आज भी लिविंग ग्रुप्स हमारे पास में, ठीक है, लिविंग ग्रुप्स हमारे पास में प्रेफरेबली ये हैलाइड्स रहते हैं, लाइक RM रिएक्शन मैकेनिज्म में जो होता था। इतना तो सही है, द ओनली प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इज एक्चुअली फिनाइलिक पे हमें घुसना नहीं चाहिए था, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हम नॉर्मली नहीं घुसते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं,
इनके लिए एक्चुअली हमारे पास में क्या है कि दो तरह का मैकेनिज्म है, ठीक है, दो तरह का मैकेनिज्म है। तो इसमें नीचे लिखते हैं हम लोग, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, टू टाइप्स of nucleophilic substitutions, in aromatic compounds, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीफ शॉर्ट में से बोला जाता है SNAR, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, ये है हमारे पास में। तो नंबर 1 जो है वो है एक्चुअली, जिसको हम ये बोल सकते हैं वाया SNAR वाया एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, जिसको ऑफन हम लोग SNAE भी बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास में SNAR वाया एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, जिसको हम लोग ऑफन SNEA भी बोलते हैं। तो let's start with SNAE, ठीक है। एंड वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो SNAE में हमारे पास में क्या है भाई, देखो हम इसको ऐसे समझते हैं SNAE को। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल बेंजीन के सामने गाइस मैं बाहर से एक न्यूक्लियोफाइल रख दूंगा, तो और तुम इसे बोलोगे न्यूक्लियोफाइल को दैट यू हैव टू अटैक दिस बेंजीन, तो फर्स्ट रिएक्शन इसका क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन इसका जो है वो प्योर डिसगस्ट होगा, एंड ही इज लाइक कि ओ माय गॉड मैं ये काम नहीं कर सकता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इसकी नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसे तो ना हो पाएगा भाई, ठीक है, मुझसे तो ना हो पाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे एक छोटा सा लुक्रेटिव ऑप्शन रख दिया, ठीक है, कि देख यहाँ पे जो Cl है ये एक्चुअली क्या है कि माइनस बन के निकलना चाहता है, तो देख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे लिए देखो लुक्रेटिव ऑप्शन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो देख लेना यार, तो लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यार ये निकल सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बार फिर एक चेंज दिखाता हूँ। एक बात बार बार दिमाग में रखना कि हम लोग अब से पहले जो पढ़ रहे थे तो तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, अभी आप ऑर्थो और पैरा पे क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैं तुम्हें बोलूंगा हम ऑर्थो पैरा पे किसको लेके जाते थे और अभी हम क्या लेके खड़े हैं, बोलो भाई। अगर इसे E प्लस अप्रोच करता गाइज, तो वो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे अप्रोच करता, बिकॉज Cl जो है वो ओपी डायरेक्टिंग है। हम E प्लस को अप्रोच नहीं करवा रहे हैं, हम न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करवा रहे हैं, राइट। With this nucleophile there is actually no meaning of this group being OP directing. With this nucleophile there is no meaning of this group being OP directing. तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले लिविंग ग्रुप आ गया, तब तुमने यहाँ पे Cl लगा दिया, तब भी ये जो है ये एक्चुअली पिस्ड ऑफ है, एंड ही इज लाइक कि नहीं यार मेरे को नहीं जाना वहां पे यार, लेट्स गिव हिम समथिंग मोर। तो व्हाट कैन आई डू इन दिस थिंग, जिसमें लेट्स पुट समथिंग जो इस मिसाइल को यहां पे बुलाए, ठीक है। एंड व्हाट कैन बी दैट थिंग, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला थिंग। तो व्हाट वी नीड इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज। क्या है बताओ, क्या है ये चीज? क्या चीज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है? पॉजिटिव चार्ज,
हम पॉजिटिव चार्ज हम कैसे लेके आए भाई बेंजीन पे? पॉजिटिव चार्ज हम बेंजीन पे कैसे लेके आए? पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पॉजिटिव चार्ज कौन क्रिएट करता है? यस, क्या? माइनस एम ग्रुप्स, राइट? तो एक माइनस एम ग्रुप क्या ये काम कर सकता है? शायद हाँ। तो अगर मैं माइनस एम ग्रुप को बेंजीन पे लगाऊं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब माइनस एम ग्रुप को बेंजीन पे लगाता हूं, सपोज ये माइनस एम ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सब जगह तो क्रिएट करता नहीं है, ये तो अपने ऑर्थो पे पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव क्रिएट करता है। दैट मीन्स मैं इस ग्रुप को एक स्पेसिफिक जगह लगाऊं तो ही ये सीएल के लिए फायदेमंद हो सकता है, हर जगह नहीं। इतनी बात में समझ में आई गया? देखो मैं इसको हटा के फेयरली लिख के दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसे कॉपी में एज इट इज नोट करना फिर से, ठीक है? डूइंग ऑल दिस, राइटिंग ऑल दिस इन अ फेयर मैनर, एक बार हम फिर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेके आएंगे तो दिस कैन ओनली अटैक एंड रिप्लेस Cl माइनस, बिकॉज ये खुद एनायन है, तो एनायन सिर्फ Cl माइनस बन सकता है, H तो एनायन बन नहीं सकता। एंड इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे तो दिस वुड ओनली अटैक इन अ वे टू रिप्लेस H प्लस, बिकॉज कटायन सिर्फ कटायन को ही रिप्लेस कर सकता है, किसी और ग्रुप को रिप्लेस कर नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, ओपी डायरेक्शन, ओपी डायरेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप काम आता है, जो हमने आज तक पढ़ा है। ओपी डायरेक्टिवनेस ऑफ Cl इज यूजफुल, ओपी डायरेक्टिवनेस ऑफ Cl इज यूजफुल, ठीक है। लेकिन यहां पे देर इज नो मीनिंग ऑफ ओपी डायरेक्टिवनेस, देर इज नो मीनिंग ऑफ ओपी डायरेक्टिवनेस, बिकॉज आर्नियम प्लस के साथ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ओपी डायरेक्टिवनेस हैज नो मीनिंग। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के अप्रोच में, वो ये है दैट एनी ग्रुप क्रिएटिंग डैश चार्ज, ठीक है, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा चार्ज बताओ? प्लस को अट्रैक्ट करने वाला चार्ज। वो चार्ज क्या है भाई? वो चार्ज क्या है? वो चार्ज है नेगेटिव। तो क्रिएटिंग नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कैसे ग्रुप? सो प्लस एम ग्रुप्स एक्चुअली इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये समझ में आ रहा है? इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए ये यहाँ पे क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इसकी तो भाई दुनिया ही पलट गई है, एज इफ हम लोग क्या है, बिल्कुल, ठीक है, एंटी वर्ल्ड में है। तो नंबर 2 में हमारे पास में क्या सिचुएशन है कि एनी अदर ग्रुप, any other group can increase the rate of reaction, increases rate of reaction, increases rate of reaction, ठीक है, when dash charge, when dash charge is produced। तो dash charge is produced में क्या चार्ज प्रोड्यूस होगा? माइनस को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज। तो एनी द ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, एंड सो आयरॉनिकली यहाँ पे कैसे ग्रुप्स? माइनस एम ग्रुप्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कैसे चीजें चेंज हो रही है, एंड कैन बी थॉट एज एक्टिवेटिंग, कैन बी थॉट एज एक्टिवेटिंग, जो कि होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था भाई? जो प्लस को रोकता है, जो प्लस को रोकता है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा निश्चित रूप से, ऑब्वियसली, राइट। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है, वही तुम्हारे पास में ऐसा कुछ ग्रुप होना चाहिए दैट वी हैव, लेट्स से Cl एट दिस पोजीशन, एंड इस Cl की राइट पोजीशन पे लेट्स से मैंने एक यहाँ पे NO2 लगा दिया है, ठीक है, और इसको जब मैंने NaOH के साथ में हीट किया, ठीक है, तो व्हाट आई गेट इज के NO2 वहीं रहेगा, the Cl is replaced by OH,
ठीक है, एंड NaCl इज फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑफ SnA। द मैकेनिज्म इज एज डिस्कस्ड। तो मैकेनिज्म में मैं जब सबसे पहले स्ट्रक्चर लेता हूं, ठीक है, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर शुरू करने से पहले ही मुझे पता है कि, याद है हम क्या बोलते थे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अदर ग्रुप्स। तो NO2 का इफेक्ट क्या है अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इफेक्ट ऑफ NO2 तुम्हें कैसा दिखाई देगा भाई? तुम्हें ऐसा दिखाई देगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, this will be N double bond O, coordinate bond O, एंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इधर ये और इधर ये, तो प्लस चार्ज यहाँ पे और डबल बॉन्ड N और O माइनस और O माइनस और N प्लस और इधर और Cl, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसका जब रेजोनेंस करवाओगे देन यू विल फाइंड कि हमारे पास में एक बार प्लस चार्ज यहाँ पे भी आएगा Cl, ठीक है, इधर एंड डबल बॉन्ड N और O माइनस और प्लस एंड सो ऑन। अब जब हमारे पास में इसको OH माइनस से रिएक्शन करवाने वाला स्टेप, ये तो हमने सब इसका RS बनाया है, ठीक है, तो स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा भाई? स्टेप 1 इज के कंपाउंड Cl NO2 एंड प्लस OH माइनस। तो मुझे बताओ कि आउट ऑफ ऑल दीज पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 कौन सी पोजीशंस OH माइनस के लिए बेस्ट है? बाय NO, ड्यू टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय NO2, कौन सी पोजीशन बेस्ट है भाई? डैश। तो OH माइनस इन सारी पोजीशंस में से किस पोजीशंस पे अटैक कर सकता है? नंबर बोलो। यस, 5 1 5 1 और 3, ठीक है, ड्यू टू NO2। एंड अब मुझे बताओ कि इन सारी पोजीशंस में से एक पोजीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है, वो है 1, एंड दैट इज बिकॉज क्लोरीन का कुछ नहीं तो कम से कम -I तो लग ही रहा है भाई, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स, ठीक है, सफिशिएंट डेल्टा प्लस एट 1, जो कि इसको थोड़ा फोर्स करता है अटैक करने के लिए अगेन, ठीक है, थोड़ा बहुत रिपल्शन बेंजीन का है, ठीक है, बट वो काउंटर बैलेंस करने के लिए बेंजीन का रिपल्शन हम लोगों ने क्या किया है भाई? प्रेशर एंड टेम्परेचर रिगरस रखा है। स्टिल इतनी हेल्प के बाद में भी, ठीक है, दिस एक्चुअली काउंटर्स द रिपल्शन क्रिएटेड बाय बेंजीन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिपल्शन बाय बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। एंड सो हमारे पास में पहला स्पीशीज जो फॉर्म होता है गाइस, वो है, क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे Cl और इधर से बाहर से OH आया है, ठीक है, एंड ये पाई बॉन्ड इधर खुल जाएगा, राइट, माइनस चार्ज इधर, देखो कैसे प्लस चार्ज की जगह आज माइनस चार्ज घूम रहा है रिंग में, NO2, एंड ये रेजोनेंस करेगा माइनस चार्ज, एंड इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास में, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके तुम ड्रॉ कर लो Cl और OH, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और NO2, और इसके आगे और पीछे के स्ट्रक्चर्स, इसमें एक बार घूम के नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जिसमें इधर, और एक बार NO2 के अंदर चला जाएगा, फॉर्मिंग दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड NO माइनस प्लस और Cl और OH। ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो इसलिए
स्टेप 1 जो है ये सबसे बड़ा हमारे लिए आइस ब्रेकर था, सबसे मुश्किल स्टेप ये था जिसके लिए हमें इन सब की रिक्वायरमेंट थी। तो ऑब्वियसली ये स्टेप कैसा है गाइस, स्लोएस्ट है। एंड क्योंकि ये स्टेप आरडीएस है तो इस आरडीएस का रेट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताओ, पहला कंपाउंड NO2Cl का कॉन्सेंट्रेशन इनटू दूसरा कंपाउंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द रेट, हेंस द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर इन नेचर। इज दिस क्लियर? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो रेट का एक्सप्रेशन ये, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज डैश carbon ion intermediate is formed, carbon ion intermediate is formed, और इसलिए ठीक है -M ग्रुप्स जो हैं, -M ग्रुप्स स्टेबलाइजिंग कार्बन आयन, स्टेबलाइजिंग C-, ठीक है, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन एब्सेंस ऑफ -M ग्रुप्स, ठीक है, रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाता। इनफैक्ट रिगरस कंडीशन में भी मैकेनिज्म ये नहीं रहता जो हमने अभी देखा है, बिकॉज इट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि OH- उस बेंजीन को टच कर पाए फिनाइलिक पोजीशन। तो स्टेप 2 विल बी, जो स्पीशीज फॉर्म हुई है, दिस Cl एंड दिस OH, और ये नेगेटिव चार्ज और N पे O और O, और ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ठीक है, एंड इस स्पीशीज में से ऑटोमेटिकली क्या इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप दैट इज एक्चुअली प्रीटी फास्ट। क्यों? क्योंकि एक तो Cl- गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ऑब्वियसली, एंड गेन ऑफ एरोमेटिसिटी जो है वो उसको बिल्कुल धक्का देके बाहर निकाल रहा है। तो कोई डाउट नहीं है कि इसका स्पीड is going to be very large, very fast. This creates a plus charge, and this immediately renders this benzene in its previous shape, forming this plus Cl-, this being the step 2. तो कुछ फीचर्स गाइस इसके अंदर जो नोटिसेबल हैं वो क्या हैं? These features are, number 1 as usual, बायोमोलिकुलर है रिएक्शन, एंड नंबर 2 क्या है? -M ग्रुप्स एट राइट पोजीशन अगर हो तो इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना आयरॉनिक है, देखो कि जैसे यहाँ पे जो NO2 है, ठीक है, तो दिस NO2 इन दिस केस इज ओपी डायरेक्टिंग, जैसे प्रीवियस केसेस में OH होते थे ओपी डायरेक्टिंग, ठीक है, वैसे NO2 ओपी डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब ये मत बोलना यहाँ पे OH मेटा डायरेक्टिंग है, बिकॉज अगर OH लग गए तो रिएक्शन ही नहीं होगा, OH लगने से रिंग ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस NO2 इज ओपी डायरेक्टिंग, सो लीविंग ग्रुप इफ एनी शुड बी, क्या बताओ, एट ऑर्थो एंड पैरा ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये एक इसका फीचर है। और C- इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड जैसे उसमें बोलते थे जितना स्टेबल आरईनियम होगा वैसे इसमें बोलेंगे, एंड मोर स्टेबल इज C-, more stable is C-, greater is rate of reaction, और एक चीज जो यहाँ पे यूनिक है वो है, वो बड़ी अजीब है, वो ये है that the rate of reaction is not dependent, या at least rate of reaction does not increase
rate of reaction does not increase as leaving group tendency increases. उसका रीजन बताओ भाई क्या है? ठीक है, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका रीजन क्या है। तो और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करता लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे, तब रीजन क्लास में डिस्कस करते। सुनो भाई क्यों नहीं करता यार, क्योंकि लिविंग ग्रुप का निकलना, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, इज 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 नॉट इन आरडीएस, इज इन फास्ट स्टेप। क्योंकि वो फास्ट स्टेप में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ठीक है, हमारे पास में ये सवाल जब आता है, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का, ठीक है, कि अगर तुमको ये चीज पूछी जाए, एग्जाम्पल, कि बेंजीन पे FnO2, बेंजीन पे ClNO2, बेंजीन पे BrNO2 और बेंजीन पे INO2, ये सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? तो आज तक हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या है गाइस, SN2 वगैरह देखना, SN1 पढ़ना, सब में क्या होता था, इसका निकलना तो हमेशा एसोसिएटेड होता है। बट आज उल्टा रिएक्शन हो रहा है कि ये बाद में निकल रहा है और पहले एक्चुअली वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे रहा है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, एंड ये सब कुछ कंट्रोल करता है। तो एक्चुअली इट इज फाउंड कि इसका अटैक फर्स्ट का जो है वो एक तो NO2 से गवर्न था और एक इसके डेल्टा प्लस से गवर्न था। तो जो F के ऊपर C लगा है, Cl के नीचे C लगा है, Br के नीचे C लगा है बेंजीन का, और I के नीचे C लगा है, इसमें डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस और डेल्टा 4 प्लस जो इंडक्टिव से आ रहा था उसका ऑर्डर ये है। इसलिए सबसे फास्टेस्ट अटैक इसके अंदर है, तो जो रेट है वो इसका इस ऑर्डर में पाया जाता है, इस ऑर्डर में पाया जाता है, बिकॉज ऑफ द माइनस आई ऑफ दीज ग्रुप्स। इस बात को सोचो एक बार, ठीक है। दिस ऑर्डर हैज गॉट नथिंग टू डू विद लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द डेल्टा प्लस क्रिएटेड, right? And one last thing, fifth point, that once nucleophilic substitution occurs, it does not undergo, further nucleophilic substitution. It does not undergo further nucleophilic substitution as OH dash रिंग को क्या कर देता है, activates the ring enough। अब जो है सब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे बताओ, आर रिपेल्ड। ये सब कॉपी किया, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं भाई। द फिफ्थ पॉइंट इज, ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कैसे, देखो हम लोग क्या कहते, देखो देख लिया नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप देख लिया हम लोगों ने, प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप्स देख लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए। हमारे पास एक पॉइंट बच गया है, वो क्या है बताओ, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होने चाहिए। मैं पीछे से दिखाता हूं, देखो हम लोगों ने ये नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का पॉइंट है, ठीक है, ये नेचर ऑफ अदर ग्रुप्स प्रेजेंट का पॉइंट है,
तो जो एक चीज बच गई है समझनी, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? भाई एक बात तो तय है कि जो इतनी इतनी एडवेंचरस मोड में आके इसको अटैक करने के लिए आ रहा है, इवन विद ऑल द इन्विटेशन, बेंजीन पे अटैक करना आसान तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी क्या, गुड। वी नीड डेफिनेट a good desperate nucleophile, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स should be, must be, nucleophile must be very good, strong, very good, strong, ठीक है, desperate, and so almost always in all cases, so almost always क्या चाहिए भाई मुझे, anions are preferred, anions are present as nucleophiles। सारे एनायंस जो हैं वो ये काम तो कर ही देंगे as nucleophiles। Since first nucleophile attacks, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है गाइस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन, ठीक है, ये एडिशन है। एंड देन ये अपना स्टेप वन था, ठीक है ना। एंड देन नंबर टू पे क्या था, लीविंग ग्रुप लीव्स, ठीक है। ये क्या है भाई, ये हमारा एलिमिनेशन टाइप हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या है भाई, SNAE, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है भाई न्यूक्लियोफाइल्स के हमारे पास में, RO माइनस, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, CN माइनस, ये सब NH3 और RNH2 जो है ये भी रिगरस कंडीशन में कर देते हैं। अब अगर इनको प्रॉपर इन्विटेशन वगैरह मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा RMGX ऑब्वियसली काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, जस्ट तुम्हें ध्यान रखना है, वो है दैट गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड NU माइनस फेवर्स SNAE, whereas very good nucleophiles चाहिए, whereas very good dash favors SNEA। कोई आइडिया? 4 सेकंड पॉज लेके सोच लो इसके बारे में। सो द आंसर इज वेरी गुड बेसिस। जब हम लोग ये पढ़ेंगे सेकंड वाला तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। एंड वन लास्ट एक इंफॉर्मेशन की तरह देखो, जो तुम्हारे NCERT में लिखा है, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, एंड दैट इज कि अगर मैंने बेंजीन पे सिर्फ X लगाया, ठीक है, और इसको मैंने NaOH से रिएक्शन करवाया, तो टू गेट माय प्रोडक्ट, टू गेट माय प्रोडक्ट, ठीक है, आई नीड, हमें एक्चुअली क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए NaOH का हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कौन NaOH होना चाहिए, बहुत अच्छा, 300 ATM के आसपास मुझे चाहिए, 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। डिड आई से इसका नाम है प्रोसेस का डाउज प्रोसेस, आई डोंट नो, मैंने बताया कि नहीं। इतना रिगरस कंडीशन मुझे चाहिए, ठीक है, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये एक्चुअली इस फॉर्म में आ पाएगा बेंजीन पे OH। एक बात, अच्छा बाय द वे मैं बता दूं, सिंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं है, सो इतनी मुश्किल से करवाया है हमने, सो its mechanism is not SNAE, ठीक है।
वो है नहीं। अच्छा, अब तुमने क्या किया, तुमने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा क्या कर दिया भाई, एक्स के ऊपर, ठीक है, एक NO2 लगा दिया। अभी भी सिमिलर सिमिलर रिगरस कंडीशंस होंगी, अभी भी सिमिलर रिगरस कंडीशंस होंगी, बट दोनों की रिएक्टिविटी में क्या है भाई, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी भी क्या है, मेरे पास में कार्बनायन को स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, राइट, जिसे हम ओपी डायरेक्टिंग समझते थे उसके अंदर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं अटैक करूंगा तो C माइनस जो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और इसको स्किप करके यहाँ चला जाएगा, तो सिमिलर कंडीशंस आएंगी। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, मुश्किल से जो है OH के यहाँ पे NO2 आ Cl की जगह OH आ जाएगा। चलो ये तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें पैरा पे NO2 लगा देता हूं। तो अगर मैंने पैरा पे NO2 लगा दिया, X और NO2, ये यहाँ पे थोड़ा गेम चेंजर करना शुरू कर देता है। सडनली क्या होगा, ठीक है, तुम्हारे पास में NaOH का लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एंड थोड़ा सा बॉइलिंग चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बॉईल करने पे क्या होगा हमारे पास में, इजीली रिएक्शन का आंसर आ जाएगा, एंड दिस विल बी OH और NO2। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो SNAE है। ठीक है, टू गेट द प्रोडक्ट। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो मैं जैसे जैसे इस पे NO2 का अमाउंट इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड इट इज फाउंड कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, वो फॉर दिस X NO2 NO2 NO2, इसके साथ में अगर तुमने NaOH भी नहीं लिया, जैसा कि NCERT में लिखा है, नॉट इवन NaOH, नॉट इवन NaOH, तुमने अगर सिंपली H2O वार्म वाटर ले लिया, ठीक है, तो भी ये 3 NO2 का इतना जबरदस्त इफेक्ट है कि तुम्हें पिक्रिक एसिड आंसर निकाल के दे देगा। OH NO2 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 प्लस HCl HX, तो इसका रेट फास्टर है इससे, X NO2 NO2, इसका रेट फास्टर है इससे, X NO2, एंड इसका रेट फास्टर है इससे। तो एंड उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ऑब्वियस है, क्यों भाई इसका रेट फास्टर क्यों है इससे, बिकॉज इसमें जो कार्बन आयन बनेगा C माइनस फॉर्म जो इंटरमीडिएट है, दैट इज एक्चुअली X इधर और OH इधर, नेगेटिव चार्ज ये NO2 और NO2, और इसमें जो बनेगा हमारे पास C माइनस, दैट इज X और OH, C माइनस और ये और एक NO2, तो ये रेजोनेंस करके इधर आएगा और फिर इसके अंदर जाएगा और फिर इधर जाएगा, रेजोनेंस करके इधर, इसके अंदर, इधर, इसके अंदर। तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई गेस इतना क्लियर है। तो कुछ कंडीशंस जो हम लोग लिख रहे थे, तो इसकी हमने लिखी थी फॉर दिस इट इज़, इसका अगर रिएक्शन करवाना है तो इसकी कंडीशंस हैं, फर्स्ट NaOH और 443 केल्विन, और सेकंड ऑब्वियसली NaOH फिनॉल जो बनाएगा उसको एसिड बेस करके फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, तो सेकंड H+। इसके लिए फर्स्ट NaOH और 368 केल्विन, और सेकंड H+, और इसके लिए सिर्फ वार्म H2O।
तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि रिएक्शन करवाते समय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। ओके, तो सम एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस आर some examples for your practice are CLF examples: CLF NO2 NaOH, number 1. Number 2, CLF CL NO2 I NO2 MEONA. तुम्हें क्या क्या देखना है, देखो, चेक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप and leaving group relative position, और number 2, a strong nucleophile. तो पहले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से किसको हटा सकते हैं भाई? तो NO2 के ऑर्थो पैरा वाले ग्रुप्स हटते हैं, तो इसलिए ये पोजीशन हट सकती है। तो दो एग्जांपल देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। और ये F के ऊपर, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म से बिना रिगरस कंडीशन के तो रिएक्शन होगी नहीं, तो इसलिए आंसर हमारे पास में क्या निकल के आएगा भाई? ठीक है। अच्छा, इसमें डेल्टा वगैरह दिया हो तब भी ठीक है, इट्स फाइन, थोड़ा बहुत हमें वार्म अप तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं, ठीक है। बट काम की बात ये है कि F नहीं हटेगा, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा और NO2 आ जाएगा, ठीक है। जितना रिगरस मुझे नॉर्मल सिर्फ एक अल्काइल को हटाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो इस तरह से नहीं होगा। और एक बार अगर OH आ गया और रिंग एक्टिवेट हो गई, अब तो वैसे भी नहीं हटने वाला वो। सिमिलरली इस केस में क्या भाई, तो ये NO2 इसको हटाना चाहता है, ये NO2 भी इसको हटाना चाहता है, और इस I को कोई हटाना नहीं चाहता है, इसलिए बेंजीन के ऊपर Cl की जगह क्या आ जाएगा? OMe और NO2 और NO2, और यहाँ पे क्या मेरे पास में I, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से देखो, थर्ड वन, बेंजीन IBr NO2 NO2 और MEONA डेल्टा। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, देखो हम लोग, तो Cl NO2 and N minus Na plus, ठीक है, और बेंजीन Cn CH2 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 OH F NaOH डेल्टा। तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूं, देखो ध्यान रखना, ऑलवेज चेक क्या? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप पोजीशन relative to each other, and number 2, strong nucleophile. ये तुम्हें कंफ्यूजन के टाइम्स में बचाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ, F, NO2, NO2, ठीक है, प्लस NH2, CH2, C डबल बॉन्ड हो, NH, CH2, COOH की रिएक्शन से एक्चुअली A पहले, अच्छा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंगर्स रिएक्शन। बस ऐसे ही नाम, सिंथेसिस और यूटिलिटीज की काफी है, बट नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो and the name of this compound is 1-fluoro-2,4 dinitrobenzene, 1-fluoro, ठीक है, 2,4 dinitrobenzene, simply called fluoro-dinitrobenzene, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है भाई? सबसे पहले तो मैं फिर यहाँ पे देखो हिंट लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्या ढूंढना है? दो चीजें क्या है? लीविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन ढूंढो, कहाँ पे है वो सामान, और नंबर 2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, कहाँ पे है वो सामान, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस पे मैंने फिर क्या डाला? डाइल्यूट NaOH एक्सेस में, तो B बना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 7th वन, compare rate of SNAE, and the compounds are NO2, CH3 and Br, and NO2, CH3 Br with reason, ठीक है। और तो विद ऑल दिस, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ गाइस, एंड जो एक आध डिस्टिंक्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे ये देखो, फॉर एग्जांपल दिस O माइनस Na+, ठीक है, और थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप दोनों पे लगा हुआ है, एंड दिस Cl एंड NO2, इसका रिएक्शन करवाया, ठीक है, डेल्टा। तो क्या सर्च करना है हमें? मुझे फिर दो चीजें मुझे रिपीट कर दो भाई, क्या? लीविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप with respect to each other, and number 2 strong nucleophile। तो देखो इसमें हम लोग सर्च करके बताते हैं वो क्या है। तो फिलहाल लीविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप कहाँ है? ये ढूंढा मैंने, हेलोजन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये ढूंढा, एक दूसरे के पैरा पे है, मामला सेट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ है भाई? ये ढूंढा मैंने। बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग एनायन तो है, बट दिस इज टू क्राउडेड, एंड ये इस रिएक्शन का जो है सारा पाथ चेंज करता है, एवरीथिंग चेंजेस अराउंड दिस, एंड अटैक जो है वो एक्चुअली इसके बजाय कहीं और से हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, एंड दैट इज क्या भाई? ये O माइनस जो है अपना इलेक्ट्रॉन नीचे पुश करता है, फॉर्मिंग डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या फॉर्म हो सकता है भाई, ठीक है, एनायन माइनस चार्ज इधर इधर, ठीक है, एंड दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज डबल बॉन्ड O, एंड ये, ठीक है, और पाई बॉन्ड और एनायन, एंड जब ये इसके सामने आता है Cl NO2, anion attacks this thing and this forms ठीक है, क्या बन जाएगा मेरे पास में? बेंजीन के इधर NO2 एंड
Cl वगैरह निकल जाएगा एंड हमारे पास में स्पीशीज क्या आ जाएगी, दिस विद एन H एंड दिस डबल बॉन्ड O, और ये स्पीशीज इधर आ जाएगी राइट। एंड इमीडिएटली ये सामान क्या कर लेगा, अच्छा इसने इस पे अटैक किया, इसका माइनस चार्ज गया, सी रिजेक्ट हो गया, हट गया यहाँ से, एंड ये क्या कर लेगा तुरंत बताओ, टॉटोमराइज। कभी भी इसको छोड़ना मत ऐसे स्ट्रक्चर में अगर H अवेलेबल है, एज हाइड्रोजन अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं हो H तो बात खत्म है। तो क्या करोगे बताओ, इसमें से H प्लस निकालो, नेगेटिव बना के वापस रेजोनेंस करके ऊपर लेके जाओ और वहां पे H प्लस लगा दो। हेंस आंसर इज क्या, OH एंड ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स एंड द कंडीशन एंड हमारे पास में NO2। बोलो भाई, समझा? तो ऐसे वन ऑफ द केसेस जो हैं वो बस थोड़े डिफरेंट हैं, बाकी नॉर्मल रिएक्शंस भूलना मत भाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास में अगर ऐसा कुछ एग्जांपल दिया है, बेंजीन एंड Cl एंड इस पे Na2S डाल दिया, तो भी चेक मत करना शुरू कर देना भाई, लिविंग ग्रुप Cl है, Cl माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या, ठीक है, यस S-2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अरे भाई ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो सही, ठीक है, कि ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, Cl इज नॉट at phenylic position, so no help needed at all। तो ये सिंपल SN2 है और कुछ नहीं है। S-2 का एक अटैक बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या बन जाएगा भाई, एक S- और यहाँ पे Cl, और अगला अटैक वापस इस पे फॉर्मिंग बेंजीन एंड S और S। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो इसका दूसरा मैकेनिज्म है, दैट इज SNEA, ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है, जिसको हम लोग एक्चुअली बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं, हम लोग इसे बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम जो एग्जांपल डील कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली क्लोरोबेंजीन लिया हम लोगों ने, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने NaNH2 से करवा दी, सोडामाइड, ठीक है, इन लिक्विड NH3। लिक्विड NH3 का मतलब समझ रहे हो, टेम्परेचर ऑलरेडी काफी लो है, लो टेम्परेचर होगा तभी लिक्विड होगा, कोई पानी नहीं है, प्योर लिक्विड NH3, समझ रहे हो। टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ -33 डिग्री सेल्सियस। इतने कोल्ड टेम्परेचर पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब समझो कि उसका वो तो मैकेनिज्म नहीं है जो हमको इतना डर लग रहा था चीज़ों से, और हमें बहुत मुश्किल से हम लोग जो है वो इप्सो तक पहुंच पाए थे। तो इसका जो मैकेनिज्म का पार्ट ही दूसरा है, ठीक है, वो ये है कि अच्छा, इसका जो है क्या मैकेनिज्म है, इसके लिए एक हिंट भी देता हूं मैं तुम्हें। सपोज मैंने अगर इस पे आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी सो दैट C* एक्चुअली इंप्लाइज C14 है, ठीक है। तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फाइनली सब्स्टिट्यूशन होगा, और बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा कि यहाँ पे जो स्टार है इसके ऊपर क्या बन जाएगा बताओ, सिर्फ NH2 लग जाएगा और Cl- निकल जाएगा। यस मुझे मिला, बट सरप्राइजिंगली मुझे एक चीज और मिल गई जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड दैट इज दिस NH2, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या था, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, NH2 लग गया और ये जगह नॉर्मल हो गई। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो पहला प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
और जो दूसरा प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, बगल में इसके लगा है साइन सब्स्टिट्यूशन। एंड सरप्राइजिंगली दोनों का यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट 50-50% है भाई। उसका कोई रीजन है जो हम समझने की कोशिश करते हैं अभी, क्या रीजन है, ठीक है। तो उसका उसका जो रीजन है वो ये है दैट दिस ऑल स्टार्टेड विद दिस विद द एटीट्यूड ऑफ क्लोरीन। बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ठीक है, ये क्लोरीन जो है, ठीक है, ये बहुत ही बेंजीन के साथ में ऐसा बिहेवियर रखता था, ठीक है, हर समय रोते रहना कि वैसे तो मेरा निकलने का मन था बट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है यार, ये सब चीज़ें जमती नहीं है मेरे को, मैं तो माइनस में ही खुश था यार, Cl माइनस बन जाता है बात खत्म हो जाती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हर समय जो है वो रोने की आदत इसकी जो है जाती नहीं थी, ठीक है। एंड अंडर वेरी लो टेम्परेचर्स कोई और जो है सडन अटैक करके रिएक्शन करवाना पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस से, दैट इज NaNH2। NH2 माइनस इज एक्चुअली लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी अल्कोहलिक केस वगैरह में कि जो अल्कीन अल्किनाइल हैलाइड के ऊपर भी एलिमिनेशन करके अल्काइन बना देता है, ऐसा NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका जो स्टेप 1 है वो एक्चुअली क्या है कि जैसे ही NH2 माइनस के पास में जाता है एंड दिस Cl इमीडिएटली हैज अ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम। एंड NH2 माइनस को क्या बोलता है कि अबे सुन 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 सुन, मेरे पास में एक एक्चुअली प्लान है, ठीक है, मेरे पास में प्लान है, तू जो है किसी तरह से यार एक काम कर, ठीक है, मुझे मुक्ति दिला दे मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहता हूँ। तो बताओ इस जो है पॉइंट पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। तो इस प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई माइनस चाहिए, ठीक है। तो माइनस जो है वो लेके आने के लिए जैसे हम नॉर्मल एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, वैसे एक सिंपल 1-2 एलिमिनेशन का प्लान देखो ये हैच कर रहा है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया बताओ, पहले हम लोगों ने किया एसिड बेस, ठीक है, टू 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 प्रोसीड लाइक 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन की तरह प्रोसीड करने के लिए हम लोगों ने एसिड बेस किया। एंड NH2 माइनस से कौन सा H निकाल ले बताओ हम लोग, कौन सा H निकाल ले हम लोग, क्योंकि मुझे यहाँ प्लस छोड़ के जाना है तो इसके तुरंत बगल में माइनस ही इसको हेल्प कर सकता है, तो मैंने ये वाला H निकाल लिया। एंड दिस एक्चुअली बिकम्स द RDS ऑफ दिस, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ऐसा काम कोई वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ही कर सकता है, इतना गंदा, ठीक है, गिरा हुआ काम कोई ऐसा बेस ही कर सकता है। दिस एक्चुअली फॉर्म्स क्या बताओ, Cl विद अ स्टार एंड इसके बगल में क्या आ गया भाई, एक एनायन C माइनस, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, दिस C माइनस इज रेजोनेंस में है कि नहीं है भाई, नॉट इन रेजोनेंस, जैसे पिरिडीन के N का लोन पेयर रहता है, इज नॉट इन रेजोनेंस, ठीक है। और प्लस क्या बन गया भाई, NH2 माइनस से वो लिया है, ठीक है, Na प्लस यहाँ पे बैठ गया और NH3 इसके बगल में खड़ा हो गया, न्यूट्रल होके निकल गया, सॉल्वेंट में मिल गया। एंड स्टेप 2 जो है वो एक्चुअली बस इसका डैमेज कंट्रोल है। दिस वेरी रिएक्टिव स्पीशीज इमीडिएटली येल्स एंड इसके एकदम से नींद खुल जाती है। एंड दिस इज लाइक अरे बाप रे, ठीक है, लूट गया, बर्बाद हो गया, अरे कुछ ठीक करो इसे, ये चीज़ क्या हो गई एंड सो ऑन, ठीक है। एंड Cl इमीडिएटली ऑफर्स हेल्प, एक मिनट मैं माइनस बन के निकल सकता हूँ, अगर भाई यहाँ पे प्लस आएगा उसमें फिर तू एब्जॉर्ब कर सकता है इसे। बेंजीन बोल रहा है ओके एनीथिंग इज फाइन, जस्ट लीव, जस्ट मेरे को न्यूट्रल वापस बनाओ, मेरे को चार्ज वार्ज नहीं सहन करना है, आई एम कार्बन, मैं ऑक्सीजन या Cl नहीं हूँ, आई कांट हैंडल दीज थिंग्स, ठीक है। तो मौके का फायदा उठा के, ठीक है, क्या हो गया भाई, Cl जो है भाई साहब बाहर निकल गया, ठीक है। एंड दिस Cl और दिस एनायन रिएक्ट्स, ठीक है, फॉर्मिंग दिस थिंग, इसने इस पे अटैक कर दिया। ऐसे सोचो तुम, ठीक है, जस्ट इमेजिन एज इफ ये बना होगा, ठीक है, ऐसा बना नहीं होगा, ठीक है, मतलब क्या बन गया होगा, प्लस और यहाँ पे क्या है बताओ माइनस, और ये बेंजीन और Cl माइनस अलग हो गया और ये दोनों आपस में बॉन्ड बन गए, ठीक है, जस्ट टू इमेजिन, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, दिस इज नॉट फॉर्म। तो एक्चुअली मेरे पास में क्या बन गया बताओ, स्टार वाले पोजीशन पे मेरे पास में क्या बन गया, एक ये और एक बाहर ये, दिस इज बेंजाइन। ना बेंजाइन के बारे में गाइस तुम्हें शायद इतना आइडिया है बेंजाइन के बारे में कि ये वाला पाई बॉन्ड बाहर का रेजोनेंस नहीं करता,
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, ये पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है, प्योर पी ऑर्बिटल से नहीं बना है, ऐसा हल्का सा हमने शायद आइडिया लिया होगा कभी, ठीक है। तो बेंजाइन के साथ में क्या निकल गया, बस Cl माइनस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या बोला अभी। देखो ये जो इनके ओवरलैपिंग से बना है, बाकी सब जगह क्या है भाई, ये बेंजीन है। तो बाकी सब जगह जो है एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस बेंजाइन बॉन्ड? द स्पेशल थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट इन रेजोनेंस, ठीक है। सेकंड, अगर तुम ऐसे काउंट करोगे तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें sp नजर आएगा, ठीक है। अगर तुम इसमें ड्रॉ कर दोगे अंदर के पाई बॉन्ड तो sp नजर आएगा, बट अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही है। एंड पाई बॉन्ड जो बना हुआ है, पाई बॉन्ड इज मेड अप ऑफ sp2 hybridized orbitals, not pure atomic orbitals। और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नहीं बना हुआ है, तो ये स्पेशल चीज है। ये बेंजाइन जब बनता है तो अब क्या है कि जो इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी बेंजीन की, बिल्कुल चार से परेशान था, वो हालत तो नहीं है, बट दिस इज सैड, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, थोड़ा सा परेशान तो हो गया है, बिकॉज ये स्ट्रेन जो है वो उससे सहन नहीं हो पा रहा है। एंड देन कम्स फॉर रेस्क्यू, ठीक है, व्हाट, Cl माइनस, ना ना ना, वो तो भाग गया भाई, ठीक है, दैट इज गॉन फॉर एवर। क्या, कोई और न्यूक्लियोफाइल, क्या बताओ क्या? तो ये रियलाइज करके कि अब इसमें से हम बच तो पाएंगे नहीं, स्टेप 3 में हमारे पास में क्या है, ठीक है। जैसे स्टेप 1 गाइस मैं बताऊं, स्टेप 1 क्या था गाइस, दिस वाज एलिमिनेशन, ठीक है। तो स्टेप 3 जो है ये क्या है भाई, ये है एडिशन, ये एडिशन। तो अब इस एडिशन पे मुझे बताओ कि क्या चीज मेरे पास में एक्सेस में है, क्या चीज मेरे पास में एक्सेस में है भाई, क्या चीज मेरे पास में एक्सेस में है? कोई न्यूक्लियोफाइल जो एक्सेस में है? यस, दैट इज NH3। तो ये जो NH3 मेरे पास एक्सेस में है, ये आके इस पे अटैक करता है, ठीक है, बिकॉज इतना स्ट्रेन्ड बॉन्ड है, एक्चुअली किसी से भी अटैक करवा लेगा। So this attacks and it has two options to attack, that is the reason, ठीक है, for two products to be formed। तो मेरे पास में एक ऑप्शन क्या बनेगा भाई, जिसमें स्टार वाले पे क्या आएगा, लोन पेयर नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, NH3+ और अंदर बेंजीन। और दूसरा ऑप्शन क्या आएगा मेरे पास में, जिसमें इसके ऊपर NH3+ एंड स्टार, एंड इसके ऊपर क्या आएगा, लोन पेयर नेगेटिव, ठीक है। तो ये सामान दो चीजें करता है, देखो ऑब्वियसली दिस इज वेरी एसिडिक, दिस लाइक टू एसिडिक है। दो चीजें क्या करता है बताओ, तुरंत इसके ऊपर कौन आना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ से, चारों तरफ से इसके ऊपर कौन आना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ से इसके ऊपर NH2- आने शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आप एसिडिक एच के लिए। और इसके चारों तरफ से कौन आना शुरू हो जाएगा भाई, इसके चारों तरफ से, क्योंकि ये एनायन है तो प्रोटॉन का सोर्स क्या है, NH3 आना शुरू हो जाएगा। तो दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, फाइनली क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन पे यहाँ पे H लग जाएगा एज यूजुअल, तो नॉर्मल हो जाएगा, और इसका H+ निकल जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, बेंजीन पे यहाँ पे H+ निकल जाएगा नॉर्मल, और H लग जाएगा तो नॉर्मल, ये बन जाएगा। आर साइन सब्सटीट्यूटेड एंड डायरेक्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, जिसकी बनने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। ये सबको समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहां तक जल्दी से तुम्हें कॉपी करना है। अच्छा, तो जो तुमने
मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी डिस्कस करता हूँ। जो तुमने डाउस प्रोसेस देखा था, तो उस बेंजीन क्लोरोबेंजीन के ऊपर अब ये देखो, जो तुम NaOH को 350 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, वो 200 ATM, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में कुछ कर रहे थे H+HCl के साथ में, एक्चुअली बिना बिना किसी विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में, ठीक है, इसके अंदर जो मेन मैकेनिज्म है डाउस प्रोसेस का, दैट मैकेनिज्म इज एक्चुअली SNEA। द सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन दिस, जिसके अंदर क्या है भाई, हमारे पास में बेंजीन के ऊपर OH डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन के ऊपर OH बगल में। तो ये लगभग ऐसा कुछ 54% और कुछ 46% टाइप निकल के आता है। ये बराबर इसलिए नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, बिकॉज उसका रीजन ये है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, मेजॉरिटी इज प्रोसीडिंग थ्रू क्या, थ्रू डैश, बट small amount of reactant, small amount of reactant is also reacting via dash। ठीक, इसको जो है भरो, जल्दी से भरना, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर तो ये सारे प्रोसेस देखने के बाद में देखो थोड़ा सा इसके फीचर्स हैं, वो फीचर्स प्लीज लिख लो। वो फीचर्स क्या है? नंबर वन फीचर्स ऑफ, sorry, just a second, features of SNEA। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज RDS, ठीक है, एंड ये सिंपल अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोड्यूस कर के थ्रू आइन, दैट इज बेंजाइन प्रोड्यूस करता है, बेंजाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब बताओ RDS के अंदर CH बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है या नहीं है? CH बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व, यस और नो? यस। सो सरप्राइजिंगली थोड़ा डिफरेंट है ये, सरप्राइजिंगली क्या डिफरेंट है ये, एंड इट शोज KIE, काइनेटिक आइसोटोपिक दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। नंबर टू में लिखोगे नंबर 2 में very strong bases are needed, very strong bases are required, very strong bases are required। ठीक है, obviously to grab a sp2 hybridized बीटा हाइड्रोजन को निकालने के लिए नॉर्मल बेस तो नहीं चाहिए। ठीक है, बीटा H प्लस फ्रॉम फिनाइलिक कार्बन, तो ऐसा गिरा हुआ काम करने के लिए, ठीक है, मुझे कैसे बेसिस चाहिए? इट्स लाइक NaNH2। अब तुमने अगर NaNH2 RLi R माइनस Li प्लस PHLi PH माइनस Li प्लस टाइप के सामान ले लिए, तो ये थोड़ा नॉर्मल कर लेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में भी कर लेंगे। ठीक है, आर वेरी गुड फॉर SNEA। ठीक है, एंड OH माइनस एक्सेट्रा नीड वेरी रिगरस कंडीशन। विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जब,
किसी रिंग के पास में, तो फिर ओनली मैकेनिज्म लेफ्ट इज ये वाला ना भाई, वेरी रिगरस कंडीशन फॉर SNEA। ठीक है, ज्यादातर SNEA होता है, थोड़ा सा SNAE हो जाता है। ठीक है, एक हिंट ये है जो तुम याद कर सकते हो फ्यूचर में, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है एट राइट पोजीशन, तो तुम मान के चलना कि डेफिनेटली 100% वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SNAE में फॉलो करेगा। ठीक है, एंड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एब्सेंट है, ठीक है, देन मोर और लेस, ठीक है, मेजरली क्या फॉलो करेगा वो, SNEA फॉलो करेगा। थोड़ा बहुत अभी भी SNAE कर सकता है, जैसे पिछले केस में हो रहा था एक्चुअली डाउस प्रोसेस में। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ और कुछ खास इसके अंदर, हाँ भाई, अच्छा, इन दिस मैकेनिज्म एक बात थोड़ी नोटवर्दी है, वो ये है दैट only minus I operates as any charge formed on benzene। क्यों भाई, बेंजीन पे कोई भी चार्ज बनेगा इज नॉट अंडर रेजोनेंस, ये बात समझते हो गया भाई, रेजोनेंस में तो है नहीं। इसलिए रिमूवल ऑफ H प्लस इन फर्स्ट स्टेप जो RDS है is according to acidic strength, ठीक है, डिसाइडेड बाय -I, ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन लास्ट स्टेप। ठीक है, ऑन बेंजाइन is also according to stability of C minus, ठीक है, by -I of other groups। ठीक है, ये पार्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। तो विद दिस नॉलेज वी कैन गो फॉर जो प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल करवा के एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसे तुम्हें पेंसिल से सॉल्व करना है, एंड दे आर ओके। तो नेक्स्ट पेज पे जैसे पहला एग्जांपल देखो, बेंजीन पे CH3 और Cl के ऊपर मैंने KNH2 डाला और NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। अच्छा, तुरंत पहले जज किया करो गाइस कि तुम कौन सा मैकेनिज्म करने वाले हो। तो पहली चीज, तुम्हें क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। NH2- का बेसिक एक्शन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली है उससे पहले, लेकिन खाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे R- में बोलूं न्यूक्लियोफाइल है, हाँ है, बेस है, हाँ है, इसका बेसिक एक्शन बहुत ज्यादा है। इन साइनाइड वगैरह CN- है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स अच्छे हैं, बेस इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये चीज तुम जज नहीं कर पाओगे ज्यादा, चलो ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बात है। फिलहाल ये तो जानते हो, चलो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, बट बाकी चीजें देख सकते हो तुम। ये मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है, यस नो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो दूसरा ग्रुप
कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये इतना गंदा बेस है, इतना अच्छा बेस है कि किसी भी गंदे हाइड्रोजन को खा जाएगा। एंड लास्ट में डिसाइड करो भाई लीविंग ग्रुप कहाँ है। ठीक है, इन दोनों से क्या आंसर आ गया भाई, मेरा कौन सा मैकेनिज्म होगा, SNEA, एलिमिनेशन करना है मुझे। तो लिविंग ग्रुप कहाँ है, उसका बीटा हाइड्रोजन खा जाओ। ठीक है, तो जब तुमने मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया है तो बताओ पहले क्या बनाओगे भाई, पहले बनाएंगे हम लोग इसका बेंजाइन। तो ये इसके बीटा और बीटा पोजीशंस हैं, इनमें से किसी भी एक पोजीशन से तुमने खा लिया, बेंजाइन बना लिया। ठीक है, एंड अब इसके ऊपर बेंजाइन बनाने के बाद में, ठीक है, हम लोग जो है क्या अटैक करेंगे बताओ, NH3 का अटैक वापस करेंगे। स्टेप 1 हमेशा इसको तुम्हें लिखना है, फॉर्म बेंजाइन ऑलवेज। ये तो सवाल गलत कर दोगे तुम। ठीक है, एंड अब NH3 का अटैक करोगे तो दो केसेस बनते हैं भाई। ठीक है, दो केसेस क्या है, एक केस में हम लोग NH3 का अटैक करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन पे CH3, और यहाँ पे NH3 का अटैक, H+ हटा दो, चलो ठीक है, -H+, तो ये एनायन। और एक केस में हमारे पास में यहाँ पे NH3 का अटैक, NH2 लगा दो, और यहाँ पे एनायन। एक मिनट, इट इज वेरी हार्ड टू रेजिस्ट कि तुमने बहुत मुश्किल से CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन याद किया है गाइस, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन -I ऑफ CH3। तो बेस्ड ऑन क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव is not in resonance or any other effect, तो based on -I of CH3 किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो CH3 का -I इसके ऊपर ज्यादा क्लोजर है, थोड़ा सा, तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस इज मोर देन दिस। ठीक है, इसलिए जब फाइनली ये वापस NH3 से H+ एब्जॉर्ब करता है तो मेरे पास में जो दो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर CH3 और NH2, दिस इज 62%। तुम देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये आफ्टर ऑल इंडक्टिव कितना ही फर्क कर देगा। CH3 NH2 रिमेनिंग। एग्जाम्पल 2, तो 2, तो CH3Cl प्लस NaNH2 NH3। ठीक है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं एक और कर देता हूं, सुनो, इसकी बीटा पोजीशन ये और ये दोनों है। अब मुझे बताओ कि ये वाला H और ये वाला H जब मैं रिमूव करूंगा तो उससे दो केसेस बनते हैं, क्या बताओ। एक केस में मैं कार्बोनायन CH3 यहां बनाऊंगा, कार्बोनायन तो फॉर्म करना है ना हमें, उसके बाद में C+ मत फॉर्म करना, बट Cl को पुश करने से पहले ये तो फॉर्म करोगे C-। एंड इन दोनों में से कौन स्टेबल है गाइस, बिकॉज ऑफ CH3 का इंडक्टिव ये ज्यादा स्टेबल है, समझ में आ रहा है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया एंड इससे हमारा क्या हो गया भाई, बेंजाइन बन गया CH3। एंड अब इसके ऊपर फिर दो केसेस NH3 के अटैक से, हेंस मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, क्योंकि बेंजाइन तो सेम बना है, CH3 NH2 ये मेजर है। समझा। थर्ड वन, नेक्स्ट पेज से कर रहे हैं हम लोग। थर्ड वन,
बेंजीन OMe Cl KNH2 NH3 fourth one बेंजीन। सुनो, एज लॉन्ग एज तुम्हारा मैकेनिज्म डिसाइडेड है, SNEA है, then it doesn't matter, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑल्सो, ठीक है, doesn't matter। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है उसे फर्क नहीं पड़ता, हम तो बगल वाले का H निकाल के अपना बेंजाइन बना देंगे, क्योंकि वैसे भी वो एनायन इसके साथ में कोई रेजोनेंस करने वाला है। तो OMe Cl प्लस KNH2, अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा, सुनो, तो -I ऑफ OMe ऑपरेट्स, ध्यान रखना। अच्छा, तो फिफ्थ बेंजीन CF3 Cl NaNH2 NH3। Sixth this F starred carbon पे PHLi ET2O A PHLi PHLi वापस किया तो B+C 1 इक्वलेंट किया था हमने पहले, फिर PHLi एक्सेस में किया तो B+C और H3O+ करने पे D+E, ठीक है। और तो seventh MECl NaSH and eighth NO2 Cl NaSH, ठीक है। तो ठीक है गाइज, ये इसका सफिशिएंट एग्जांपल्स जो हैं वो इसके इतने हैं, एंड थोड़ा डेल्टा और डेल्टा यहाँ पे ऐड कर लो, तो तुम्हें इसके बाद में एक वन लास्ट रिकॉर्डिंग और मिलेगा जो एरोमेटिक का 99% मतलब, हाँ, एरोमेटिक का पूरा खत्म कर देगा वो, ठीक है। यहाँ तक प्लीज अपनी कॉपी में नोट्स में सब कुछ कंप्लीट करना, ठीक है। थैंक यू, चलो।